हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है संडे और आज हम करेंगे सीडीपी रिवीजन 01। यानी अभी फर्स्ट संडे आया है हमारी सीडीपी सीरीज़ को स्टार्ट होते हुए। तो अब तक हमने जितना भी सिलेबस कवर किया है और हमें ये भी पता है हमारा जो भी सिलेबस है वो सारे टेट एग्ज़ाम के लिए और सभी लेवल के लिए, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो। तो अभी तक हमने संडे तक जितना भी सिलेबस कवर किया है, आज की वीडियो में हम उसे माइंड मैप के ज़रिए रिवाइज़ करेंगे। इस वीडियो में ज़्यादा एलोब्रेशन नहीं होगी कि ए टू जेड आपको समझाया जा रहा है, नहीं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर या फिर मेरे चैनल पे विजिट करके समझ सकते हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे, रिवाइज करने वाले हैं, वो भी माइंड मैप के यूज़ से। सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रोथ यानी वृद्धि, और हमने देखा था ग्रोथ क्या है, मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, इसे हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। ये लिमिटेड है, पूरी ज़िंदगी भर नहीं चलती है, लगभग जब मेच्योरिटी आ जाती है तब तक ये चलती है, यानी 25 वर्ष तक जो है वो वृद्धि होती है किसी इंसान की, फिर रुक जाती है। इसके बाद हमने ये देखा था ये बहुत ही नैरो है, यानी बहुत छोटा एस्पेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें फिजिकल यानी शारीरिक या स्ट्रक्चरल बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था डेवलपमेंट हमने देखा था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है, यानी मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है। कुछ चेंजेस इसमें ऐसे आएंगे जिन्हें हम माप सकते हैं, जो फिजिकल आ गए हमारे, जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, शारीरिक रूप से बदलाव, लेकिन जैसे समाजीकरण होना, हमारे इमोशंस को कैसे हमें कैटर करना है, कैसे हमें भावनात्मक तरीके से अपने आप को संभालना है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, इस तरीके के जो बदलाव आएंगे वो हमारे विकास होंगे गुणात्मक। इसीलिए हम इसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों कहते हैं। ये कॉन्टिन्यूस है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लाइफ लॉन्ग है, आजीवन प्रक्रिया है, और वूम टू टूम चलती है, माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक ये चलेगी। काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है। सिर्फ एक छोटा सा शारीरिक ही एस्पेक्ट इसके अंदर कवर नहीं होता है, बल्कि शारीरिक, मोरल, सोशल, हमारे जितने भी डोमेन है, इमोशनल डोमेन हो गया आपका, सारे के सारे एस्पेक्ट इसमें कवर होते हैं। जितने भी आपको आपकी लाइफ में, जितने भी आपको फिजिकल के अलावा कवर होते हुए दिखाई देंगे, वो सारे विकास के अंदर आएंगे, डेवलपमेंट में आएंगे। इसमें इंसान डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाता है, यानी जिस चीज़ के लिए वो पहले डिपेंड था किसी और के ऊपर, वो खुद अपने आप उस चीज़ को कर पाता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं डेवलपमेंट में जो भी इंडिविजुअल है वो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी जाता है। इसके बाद अगर हम देखें, हमने देखा था कि बिहेवियर क्या है, डूइंग प्लस फीलिंग प्लस थिंकिंग। हमने बात की थी 3H की, जो थे हैंड। अब जो हाथों से हम करते हैं वो बिहेवियर होता है कोनेटिव या साइकोमोटर। इसके बाद हम जो भी चीज़ फील करते हैं वो दिल में करते हैं, हार्ट में करते हैं, हमारी फीलिंग इमोशंस, ये आती है हमारी अफेक्टिव डोमेन में। फिर थिंकिंग यानी सोचना हम करते हैं वो हमारे हेड से, तो इसीलिए इसमें आती है हमारी कोग्निटिव डोमेन। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम माइंड मैप से सिर्फ और सिर्फ रिवाइज यहाँ पे कर रहे हैं। फिर हमने देखे थे प्रिंसिपल ऑफ डोमेन की क्या सिद्धांत होते हैं विकास के। सबसे पहला था ये निरंतर प्रक्रिया है, यानी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वूम टू टूम चलता है। हमने ये भी देखा था डेवलपमेंट क्या प्रोडक्ट है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। फिर हमने देखा था कि ये जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है यूनिफॉर्म नहीं होता है, समान स्पीड से, समान रेट से विकास नहीं होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्पीड से विकास हमें देखने को मिलेगा। हमने ये देखा था हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के साथ साथ ये मैच्योरिटी यानी मैचुरेशन और लर्निंग का भी प्रोडक्ट है। हमने इसके बाद ये देखा था मैचुरेशन जो होता है वो लिमिटेड होता है, फिक्स होता है, और ये इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी करती है। फिर हमने देखा था कि लर्निंग के लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब जाके हम अधिगम कर पाते हैं, चीज़ें सीख पाते हैं। फिर हमने देखा था इसके जितने भी डोमेन होते हैं, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, ये सारे आपस में रिलेटेड होते हैं, कोरिलेशन है। अगर किसी भी बच्चा जो है किसी एक एस्पेक्ट में कमज़ोर हो गया है तो उसका प्रभाव हमें दूसरे एस्पेक्ट पे देखने को ज़रूर मिलता है। इसीलिए सारे इंटीग्रेट यानी एकीकरण हमें इनका करना पड़ता है। जब ये सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं और सभी जो डोमेन है अच्छे से यहाँ पे विकसित हो पा रहे हैं, तभी ये जो इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल है काम करता है। फिर हमने देखा था ये सैपिक है, रेखिक नहीं है, मतलब स्पाइरल है, लीनियर नहीं है। बच्चा सीखता है, फिर गिरता है, फिर सीखता है, फिर गिरता है, एक लाइन में लगातार सीखता ही नहीं रहता। फिर हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। इसमें हमने देखा था दो प्रकार से हमारी डेवलपमेंट हो सकती है। एक थी स्फेलोकोडल, जो मैंने आपको कैप से याद करवाई थी कि हेड टू टो चलेगी, कैप हम हेड में पहनते हैं तो ये कहाँ से चलेगी, लॉन्गिट्यूडनल है, लंबी है, सिर से लेके पैर तक चलेगी। फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल वो थी जो अंदर से बाहर की ओर चलेगी, इन टू आउट या सेंटर टू आउटवर्ड चलेगी। फिर हमने देखा था कि जो डेवलपमेंट है, बेशक इसका जो स्पीड है वो क्या है, समान नहीं है, लेकिन ये एक सीक्वेंस फॉलो करता है। जैसे सभी जो ह्यूमन बींग्स है सबसे पहले इन्फेंट होंगे, शेष अवस्था में होंगे, उसके बाद वो बाल्यावस्था में जाएंगे, फिर वो किशोर अवस्था में जाएंगे, तो एक सीक्वेंस फॉलो होता ही होता है। तो ये सिद्धांत थे हमारे विकास के।
फिर हमने यहाँ पे बात की थी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहला था प्री नेटल स्टेज। इसमें हमने बात की थी कि जो बच्चा है माँ के गर्भ में रहेगा और 9 महीने रहेगा, यानी 40 हफ्ते रहेगा। फिर हमने बात की थी इन्फेंसी की, जिसे हम शेष अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चे की एज रहेगी 0 से लेकर 2 साल तक। इसमें बच्चे की सेंसेस जो होती हैं वो बहुत एक्टिव होती हैं, बच्चा सेंसेस से यहाँ सीखता है और डिपेंडेंट रहता है। इसके बाद आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। इसमें हमने देखा था 3 से 6 वर्ष तक बच्चा इस एज में रहता है और इस एज में जो बच्चा है धीरे धीरे क्यूरियस होने लगता है, क्वेश्चनिंग करने लगता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? टॉय एज के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद आती है मिडिल चाइल्डहुड। हमने देखा था इसमें बच्चा 7 से 11 वर्ष तक रहता है और इसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है, इसलिए इसको स्कूल गोइंग एज कहते हैं। लेटेंसी पीरियड इसे सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि बच्चा सेम जेंडर के साथ खेलना पसंद करता है। और भी A to Z सारे करेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको मेन वीडियो में देखने पड़ेंगे, यहाँ तो हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा 5th स्टेज जो रहेगा एडोलसेंस, जो है 12 से लेकर 18 वर्ष तक। और आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या एज होती है एडोलसेंस की। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो बच्चा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे फिजिकल एज वेल एज मेंटल चेंजेस आते हैं, मानसिक और शारीरिक इतने ज़्यादा बदलाव आते हैं कि बच्चा यहाँ पे स्ट्रेस में आ जाता है। इसे स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था के नाम से भी जानते हैं, जो स्टेनली हॉल ने कहा था। इसे ब्रिज पीरियड, गोल्डन पीरियड, बहुत सारे नामों से यहाँ जाना जाता है। मेन यही है कि बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका सामाजिकरण हमें देखने को मिलता है। और हमने बात की थी कि हमें यहाँ पे स्कूल के हिसाब से पढ़ना है। इसी वजह से जो मेन हमारे पास स्टेजेस है सबसे ज़्यादा जिन पे फोकस करेंगे वो है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और एडोलसेंस। इन दोनों के हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसी वजह से हमें इन्हें भी डिस्कस करना यहाँ पड़ता है। वरना एडोलसेंस के बाद बच्चा अडल्ट भी बनता है और अडल्ट के बाद वो ओल्ड एज में भी आएगा, वो हमें यहाँ डिस्कस नहीं करनी क्योंकि बच्चा उस समय स्कूल में नहीं होगा। तो टीचर और टीचिंग के पर्सपेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट स्टेजेस नहीं है। तो अभी तक हमने जो संडे है यहाँ तक एक हमारा जो सिलेबस है वो कवर किया है। तो आज की वीडियो में आई होप आपको मज़ा भी आया होगा कि हमने एक बार रिवाइज कर लिया है कि क्या क्या अभी तक हमारा कवर हो गया है। और जब हम इस तरीके से माइंड मैप से चीज़ों को रिवाइज करते हैं तब हमें बहुत अच्छे से याद भी होती हैं और एक सीक्वेंस बना रहता है, फ्लो हमारा टूटता नहीं है पढ़ाई से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।